हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विद्याशरण है। आप सभी का बीएस मैथ माइंड में स्वागत है। तो आइए आज एलसीएम और एचसीएफ की 5वीं क्लास देखते हैं, अर्थात 5वां वीडियो है एलसीएम एचसीएफ पर। तो मैं आज विशेष प्रकार के जो है ट्रिक बताऊंगा इन सवालों में। जितने भी वीडियो मैंने एलसीएम एचसीएफ पर बताए हैं या जितने भी वीडियो मैं अभी तक बनाया हूँ, सब ट्रिक पर बनाया हूँ। तो आइए, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, जितने भी मैं प्रश्न लेता हूँ, सब ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वनडे एग्जाम में। तो देखिए, अगर सबसे बड़ी से बड़ी या महत्तम शब्द आता है किसी सवाल में, तो निश्चित रूप से उन क्वेश्चनों का मासा निकालना है, अर्थात महत्तम समापवर्तक, अर्थात एचसीएफ निकालना है। तो आइए जो है क्वेश्चनों के माध्यम से मैं ट्रिक बताऊंगा। एचसीएफ निकालना है ये शब्द अगर आए। तो पहला टाइप लेते हैं आज हम। अच्छा, ये कपड़ा जो है, कपड़े से जो है जल्दी इसमें बोर्ड साफ़ हो जाता है। डस्टर है लेकिन डस्टर से साफ़ नहीं होता, इसलिए मैं कपड़े से साफ़ किया करता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसे वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 307 व 330 को भाग देने पर शेष क्रमशः 3 व 7 रहते हैं। तो किससे 307 व 330, वह कौन सबसे बड़ी संख्या है जिससे उस संख्या से इनमें भाग लगाएं तो इसमें भाग लगाने पर उस संख्या पर 3 शेष बचता है, और इसमें भाग लगाने पर उस संख्या से भाग लगाने पर इसमें 7 शेष बचता है। तो ऐसे सवालों में जब कहे शेष बचता है, ऐसे सवाल में जब शेष बचता है ना, तो उन्हीं संख्याओं में जो संख्याएं दी हैं क्वेश्चन में, जिनसे उस संख्या का भाग देना है, इस शेष वाली संख्याओं को घटा देना है। और घटाने के बाद जो है, जो संख्या आए घटाने के बाद उनका एचसीएफ निकाल लेना है। और जो एचसीएफ आएगा तो इस प्रकार के प्रश्नों का एचसीएफ ही उसका आंसर होगा। तो देखिए, 307 माइनस 3 और 330 माइनस 7, ये इसमें इसको घटाएंगे, 330 में 7 को घटाएंगे, तो 307 में 3 घटाएंगे तो 304, 330 में 7 घटाएंगे तो 323। अब ये 304 और 323 का हमें एचसीएफ निकाल लेना है। ऐसे क्वेश्चनों में जब भी शेष शब्द आए और महत्तम शब्द आए, अधिकतम बड़ी से बड़ी, तो महत्तम अधिकतम बड़ी से बड़ी, तो इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। और जब भी शेष शब्द कहे तो उन शेष वाली संख्याओं को इन संख्याओं में घटाना है। तो देखिए, आइए इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ 304 और 323, तो ये दोनों संख्याएं 19 से कट रही हैं। 19 से इसको काटेंगे तो 19 सिक्के 19, और 30 में 19 घटाएंगे 11, उतारा लिया 4 का तो 114, तो 19 सत्ते 114, ये कट गया। 319 में भाग लगाएंगे 304 का तो 17 आएगा। इसी प्रकार 19 सिक्के 19, और 32 में 19 गया तो कितना बचेगा, 32 में 19 गया 13, 13 के बगल में 3 यहाँ लिखा है तो उसको उतार लिखते 133, तो 19, देखिए 19 सत्ते 133, तो ये 19 से कट गया। और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 6 बार जाएगा भाग, 19 पन्ना 95, 19 छक्का 114, हाँ ठीक है। ये अब 16 17 में कोई उभयनिष्ठ संख्या तो है नहीं कि हम वो उभयनिष्ठ संख्या से उसको काट दें, अर्थात इन दोनों संख्याओं का 304 और 323 का जो एचसीएफ आया है वो कितना आया, 19। अब यही आंसर हो गया हमारा 19। कहने का मतलब ये है कि अगर 19 से भाग दें, 19 भागे 307 तो शेषफल 3 आएगा, और 19 भागे 330 करें तो शेषफल 7 आएगा। यही आंसर मैं कह रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, तो यह बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो गई, 19। ये इसका आंसर हो गया। अब जैसे एचसीएफ निकालने में इस तरह जल्दी से सोच नहीं पा रहे हैं कि 19 संख्या से कटेगा, 2 से काटे, 3 से 4 से बढ़ते बढ़ते 19 तक बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए, एचसीएफ निकालने का दूसरा मेथड क्या है, जो संख्याएं घटाने के बाद आई हैं, अर्थात 304 और 323, इन दोनों में जो बड़ी है उसको, जो दोनों में बड़ी है उसको मानना है। तो दोनों में कौन बड़ी है, 323 बड़ी है 304 से, तो बड़ी वाली को मानना है भाज्य और छोटी वाली को मानना है भाजक। इस तरह भाग देंगे तो 304 में 323 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो 304, यहाँ पर कितना बचेगा, 13 में 4 गए 7, यहाँ पर 17। फिर जो ये शेष फल आए तो शेष फल को भाजक मान लेना। दूसरी विधि बता रहा हूँ एचसीएफ निकालने की, 17 को भाजक मान लेना है, और ये जो यहाँ भाजक था इसे भाज्य मान लेना है। मतलब ऐसे 304
4, फिर इसका भाग लगाना है। तो 17 एक के 17, तो यहाँ पर कितना बचेगा 13 और यहाँ पर 4। अब इसका भाग दीजिए यहाँ पर, तो कितना आएगा? यहाँ पर कहीं गड़बड़ है क्या? हाँ सॉरी, यहाँ पर घटाने में गलती हो गई। 13 में 4 गए 9 बचेगा, सॉरी 13 में 4 गए 9। तो अब इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर 19 और यहाँ पर कितना आएगा 11, उतार लिए 4 का, तो 19 छक्का 114। शेषफल कुछ नहीं बचा, शेषफल नहीं बचा। अब इसके बाद जो संख्या यहाँ पर आए भाजक की जगह अंतिम में, और भाग जिसे लगता अंतिम में जो भाजक आता वही उन दोनों संख्याओं का मासा है। अर्थात 304 और 323 का जो मासा है वो क्या है 19, यही आंसर है। अभी गुणनखंड 20 से किए थे तब भी 19 ही आया था। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हो गया। अभी और आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, टाइप फर्स्ट का, ऐसे ही कि शेषफल इतना बचता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचता है। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हम इसमें भाग लगाएं, इसमें भाग लगाएं, तो इसमें भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना आता है 2, तो 2 घटा देना है इसी में। और इसमें उस संख्या से भागफल लगाते हैं जो संख्या हमें आंसर में लाना है, अर्थात HCF, उस संख्या से इसमें भाग लगाते हैं तो शेषफल आता है 3। तो 3 को 243 में 3 को घटाना है, घटाने के बाद तो यहाँ पर कितना आएगा 120 और यहाँ पर कितना आएगा 240। अब देखिए 120 और 240 ये तो सरल सरल संख्या है, तो इनका हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि क्या जो है। तो 120 अब गुणे ए का लिख दीजिए और 240 को क्या लिख सकते हैं 120 गुणे 2, 120 में 2 का गुणा करिए तो कितना आएगा 240 है आएगा। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है संख्या 120। जो कॉमन संख्या होती है वही उन संख्याओं का HCF होती है। अर्थात इसका आंसर कितना आ गया 120। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या 120 है जिसमें जो है 120 भागे 122 करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 2, और 120 भागे 243 करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। तो इसका आंसर हो गया इस दूसरे क्वेश्चन का, दूसरा क्वेश्चन वो पहला क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 120। इस तरह से आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए HCF उस तरह भी निकाल सकते हैं गुणनखंड 20 से या भाग 20 से। इन दोनों में बड़ी कौन है 240, तो इसको मानना है भाज्य और इसको मानना है भाजक। तो इसको जो है इस तरह भागफल 20 से भी इसका HCF निकाल, लेकिन ये सरल था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे निकाल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 377, तीसरा क्वेश्चन है 377, 286 और 421 को भाग देने पर शेष क्रमशः 9, 10 और 7 शेष बचता है। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, जिन इन तीनों संख्याओं में भाग लगाएंगे उस बड़ी संख्या का इसमें 377 में भाग लगाएंगे तो शेषफल 9 आएगा। उस बड़ी संख्या का 286 में भाग करेंगे तो शेषफल 10 आएगा। उस बड़ी संख्या का जो हमें आंसर में लाना है 421 में भाग देंगे, मतलब उस बड़ी संख्या को भाजक और 421 को, इन सभी को भाज्य, भाग लगाएंगे तो शेषफल 7 आएगा। तो जब भी शेषफल वाले क्वेश्चन आए, टाइप पहला ही बता रहा हूँ, जब भी शेषफल वाले क्वेश्चन आए तो उन्हीं शेष संख्याओं को उन्हीं संख्याओं में घटा देना है। क्या करना है घटा देना है। घटाने के बाद जो आए उनका HCF निकाल लेना है तो वही आंसर होगा। तो देखिए 377 में 9 घटाइए लाइए तो 368 आएगा। 286 में 10 घटाइए तो 276 आएगा। 421 में 7 घटाइए तो कितना आएगा 414। अब इन तीनों संख्याओं का हमें क्या निकाल लेना है HCF। तो HCF निकालने के लिए 368, 276 और 414, तो पहले इन संख्याओं को उनसे काटना है जो तीनों संख्याएं एक ही संख्या से कट रही हों। तो चलिए 2 से तो कट ही जाएंगी, 2 1 के 2 और 16, 2 8 16, 2 4 को 8, 2 1
2 त्याई 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएंगी तो 2 1 2 भाग जाए लभित 2 सत्ते 14, इस तरह। अब किससे कट जाएंगी? अब ये देखिए यहाँ पर कठिन है काटना, थोड़ा सा कठिन इसलिए है कि सोच कम पाते हैं ना इस तरह में, तो हम भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये 23 से कटेंगी तीनों संख्याएं, 23 से कटेंगी, 23 से कटेंगे तो 23 से काटेंगे 184 को, तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 9। अब 8 6 9 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है उभयनिष्ठ जिससे ये 8 6 9 कट जाएं, अर्थात इन तीनों संख्याओं का जो HCF आया, मतलब HCF ही निकालना है, HCF आया ऐसे क्वेश्चनों में, तो 23 दूनी 46, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 46 है जिससे इन तीनों में भाग देने पर क्रमशः शेष 9 10 7 बचेगा। तो इसका आंसर हो गया 46, ये इस तरह से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया करें। चलिए, तो अब इस तरह के क्वेश्चन अब देखें। अब जैसे अगले क्वेश्चन इस तरह के आए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिनमें उन संख्याओं में उस संख्या का भाग देने पर शेषफल समान आए। जैसे अभी तक शेषफल भिन्न भिन्न प्रकार के थे, अब कह दे कि शेषफल समान आए, मतलब एक जैसे, जैसे इससे उस बड़ी संख्या का भाग दे तो शेषफल 9 आए, इससे उस संख्या में बड़ी संख्या का भाग दे तो शेषफल 9 आए, इससे उस संख्या में उस संख्या से भाग दे इसमें तो शेषफल 9 आए, मतलब समान शेष आए। तो उस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करना है, आइए दूसरे टाइप में आते हैं। तो इस तरह से तो टाइप 2 है, चौथा क्वेश्चन है, देखिए। मान लीजिए कैपिटल N लिखा है क्वेश्चन में, आपकी स्क्रीन में है क्वेश्चन, वहां से देख लीजिए। मान लीजिए N वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305 4665 और 6905। फिर से क्वेश्चन दोहरा देता हूं। मान लीजिए कैपिटल N वह बड़ी से बड़ी शब्द आया है, इसका मतलब HCF ही निकालना है, लेकिन HCF निकालने के पहले हमें प्रोसेस करना है, क्योंकि इसमें आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं समान शेष वाला है। को इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है, तो n के अंकों का योग ज्ञात करिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चनों में कहे कि समान शेषफल आता है, अब बड़ी से बड़ी तो सब बड़ी से बड़ी से संबंधित क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अर्थात HCF से समान शेषफल आए, तो पहले उन संख्याओं को देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6905, उससे छोटी 4665, फिर सबसे छोटी 1305, सबसे बड़ी ये, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये हमें देखना है। ये लिखने का प्रोसीजर क्या करना है समान शेषफल में, फिर से बता रहा हूँ। पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे क्रम से लिख लेना है। फिर हमें क्या करना है, पहली संख्या में दूसरी को घटाना है और दूसरी में तीसरी को घटाना है, और फिर पहली में तीसरी को घटाना है, पहली में दूसरी को घटाना है, दूसरी में तीसरी को घटाना है, जब समान शेषफल वाली कंडीशन आए। अब पहली में तीसरी को घटाना है और घटा कर उनको लिखना है। तो आइए घटाते हैं। 6905 माइनस 4665, अभी लिख लेते हैं। 4665 माइनस 1305 बराबर, अब फिर पहली में तीसरी को घटाना है। 6905 माइनस 1305 बराबर, घटाने के बाद जो है लिख देते हैं। तो कितना आएगा इनका घटाना, इसका आएगा 2240 और इसका आएगा 3360 और इसका आएगा 5600। ये अब इसके बाद घटाने के बाद जो ये संख्याएं आई हैं, इन तीनों संख्याओं का हमें HCF निकाल लेना है। तो चाहे गुणनखंड विधि से निकाल ले और चाहे भाग विधि से निकाल ले। तो तीन संख्याओं का भाग विधि से कैसे निकालते हैं, पहले गुणनखंड विधि से निकालना मैं बता देता हूँ, आंसर निकाल देता हूँ पहले, ठीक है ना। तो देखिए
2240, 3360 और 5600। तो आइए काट देते हैं इसको सीधे। चलिए 2 से काट देते हैं पहले ये। तो 1 1 और 2 0 और इसको 2 से काटेंगे तो 1 2 छंग 12, 2 8 16, 0 2 दूनी 4, 2 8 16, भाग जाएगा लद्धिम सिफर। फिर 2 से काट दीजिए तो 2 5 10, 2 छंग 12, 0 2 8 16, 2 4 को 8, 0 2 1 के 2, 2 4 को 8, 0। ये ऐसे। अभी तो फिर से 2 से कट जाएंगे, तो इस तरह तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो चलिए अब काट ही देते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 8 16, नहीं सॉरी, यहाँ पर 2 दूनी 2 8 16, 0 2 4 को 2 दूनी 0, या 2 7 यहाँ 700 आ जाएगा। फिर तो ये 2 से कटती ही चली जाएंगी, तो इसमें बहुत आ जाएगा 2 से काटने से। तो कई बार कट गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 कट गया। अब मैं सीधे 4 से काटता हूँ इस बार। चलिए कौन 2 2 को लिए रहेगा? 4 7 28, 4 1 के 4, भाग जाए 4 5 20, भाग जाए लद्धिम सिफर। इसको 4 से तो 4 1 के 4 3, तो 7 में 4 गया 3, उतारा 0 गया 30, तो 4 7 28 और 4 5 20। सही है काटना ना? हाँ ठीक है, सही है। अब किससे कट जाएगा ये? अब काट देते हैं। देखिए तो 2 से वाली कंडीशन तो ख़त्म हो गई। 5 से काटते हैं। अब 2 से नहीं कटेगा ना, 175 70 कट जाएगा, लेकिन 105 175 2 से नहीं कट रहा है। तो 5 से काटेंगे तो 5 1 के 5 और 7 में 5 गए 2, तो 20, तो 5 जो को 20। ये ऐसे 5 1 के 5 5, हाँ तो सही है। ये इतना हो जाएगा। और इसके बाद जो है इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 21 21 पंचे 105 और 5 3 15 और ये 5 3 15, तो 17 में 15 गया 3 35, तो 5 7 सही है 5 7 35। देखिए थोड़ा गड़बड़ है क्या है? 5 3 15 2 25, 5 5 25, सॉरी 5 बचेगा। अभी किससे कट जाएगा? 7 से। तो 7 दूनी 7 त्रिक 7 पना। अब ये 2 3 5 आपस में किसी संख्या से इकट्ठा नहीं कटेंगी, तो इन सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7। तो अब इन तीनों संख्याओं का जब गुणा करेंगे, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, गुणा सबको आता है। तो गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल कितना आएगा? गुणनफल इसका आएगा 1120। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या 1120 है, जिसमें हम 1120 में इन तीनों संख्याओं में क्रम से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? समान शेषफल आएगा। भाग दे के आप लोग देख लीजिएगा, समान शेषफल ही आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? लेकिन अभी प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या आए उनका अंकों का योगफल निकालना है, और उनके अंकों का योगफल कितना है? n से व्यक्त किया है, प्रश्न में कह रहे हैं। तो अंक क्या है? 1 1 2 0। तो 1 1 2 और 2 2 4 और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4। तो इसका आंसर कितना आया? 4, विकल्प में दिया है, देख लीजिए। तो इस तरह से समान शेषफल वाले सवालों को करना है। तो आइए अगला क्वेश्चन और समान शेषफल वाला लेते हैं, तो बात समझ में आएगी। अब भाग विधि से जैसे इसको करना है ना, भाग विधि से एचसीएफ मान लीजिए इसी क्वेश्चन का निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी कौन है। तो पहले सबसे छोटी, जिसे इसमें सबसे छोटी कौन है? 2240। उससे बड़ी कौन है? 3360। इससे बड़ी कौन है? 5600। तो सब पहले सबसे छोटी का बड़ी में भाग देना है। ये सब 2240 भागे 3360 भाग देते रहेंगे। चलिए दे देते हैं, अच्छा बता देते हैं। तो 2240 एक बार जाएगा, 0 2 1 1 1120 हो गया। फिर 1120 को इसको फिर क्या मान लेना है? इसे भाज्य मान लेना है। तो 2240, तो 1120 में 2 का गुणा करेंगे तो 2240 आएगा। तो 2240 भाग दे के देख लीजिएगा। अब 1120 आ गया ये। अब जो भाजक हमारा बचे लास्ट में, तो जो तीसरी संख्या बची है उसमें भाग दे देना है। तो 1120 भागे कितना? 5600। तो कितनी बार? देखिए ये जो है
लगभग हमारा भागफल कितने थे, 11 पचे 55। मुझे लगता है 5 बार चला जाएगा, जिसे 5 के गुना करिए तो 0, 5 दूनी 10, 1 हासिल हो गया, 5 1 के 5 1 6, 5 1 के 5। देखिए पूरा भागफल चला गया 5 बार में। तो ये जो लास्ट में संख्या है वही क्या है, HCF। अभी देखिए क्या आया था, 1120 ही तो आया था। तो इस तरह भी भाग विधि से भी HCF जो है 1120 ही आएगा। ये दूसरी विधि हो गई HCF निकालने की। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 5वां। तो मैं 2 विधियां बता दिया हूँ HCF निकालने की। 5वां क्वेश्चन है, यदि 60, 82 एवं 126 में से प्रत्येक को कितनी ही संख्या 60, 82 और 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेष फल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है। एक ही का मतलब यहाँ समान शेष फल है, वो एक 1 वाला एक नहीं है। शेष फल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है तो भाजक का बृहत्तम संभव मान है। बृहत्तम माने बड़ा से बड़ा, बड़े से बड़ा का मतलब HCF निकालना है। तो समान शेष फल आ रहा है उस संख्या में भाग। तो समान शेष फल के लिए क्या करना है, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या लिखना है। फिर क्या करना है, पहली संख्या में सबसे बड़ी में दूसरी वाली को घटाना है, फिर दूसरी में तीसरी को घटाना है, फिर पहली में तीसरी को घटाना है। तो आइए घटाते हैं। तो 126 माइनस 82, 82 माइनस 60 और 126 माइनस 60। घटाने के बाद क्या आएगा, तो घटाने के बाद जो है यहाँ पर चलिए घटा लेते हैं। घटाने के 6 में 2 गया 4 और 14 में 8 गया, नहीं 12 में 8 गया 4, 44 हो गया। यहाँ 2 और 8 में 6 गया 2, 22 बचेगा। यहाँ पर 6 में 0 गया 6 और 12 में 6 गया 6, 66। अब देखिए इसका HCF निकालना बड़ा ही सरल है। देखिए यहाँ लिख लीजिए 22 गुणे 2, 22 दूनी 44 और इसको 22 ही लिखा रहने दीजिए, 22 के 22 और इसको 22 तिरका 66। अब बताइए तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, 22। अर्थात इन तीनों संख्याओं का HCF कितना हो गया 22, अर्थात इसका आंसर कितना आ गया 22। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 22 है जिससे इन तीनों संख्याओं में भाग करेंगे ना तो समान शेष फल आएगा। भाग दे के देख लीजिए समान शेष फल ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 22। तो विकल्प में दिया है देख लीजिए 22 आंसर होगा इसका। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का समान शेष फल वाला, 6वां। यदि 63, 87 और 123, तो 6वां क्वेश्चन है 63, 87, 123। तो 123 और 63, 87 में 87 और 63 में सबसे बड़ी 23, फिर 87 उससे छोटी, फिर सबसे छोटी 63 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है, तो क्या करना है जब समान शेष फल बचे। अब बड़ा से बड़ा संभव भाजक पूछे तो बड़ा से बड़ा पूछे तो HCF, और समान शेष फल बचे तो क्या, पहली में दूसरी संख्या को, दूसरी में तीसरी संख्या को और फिर पहली में तीसरी संख्या को घटाना है। तो 123 माइनस 87 बराबर 87 माइनस 63 बराबर 123 माइनस 63 बराबर, ये ऐसे करना है। तो घटाने के बाद इनको क्या आएगा, इसमें आएगा 36। घटा के देख लीजिएगा भाई, 13 में 7 गया 6, यहाँ बचा 11, तो 11 में 8 गया 3, 7 में 3 गया 4, 8 में 6 गया 2, 3 में 3 गया 0 और 12 में 6 गया 6। तो देखिए इसका भी HCF सरलता से निकाल सकते हैं। गुणनखंड और भाग भी से निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि संख्या छोटी है। हमारा मेन उद्देश्य है एग्जाम में हमें कम से कम समय में क्वेश्चन को लगा देना। तो इसलिए जो है देखिए कैसे सरलता से 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, सब में कॉमन क्या है 12, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 12। तो इसका आंसर क्या हो गया 12 हो गया। तो इस प्रकार से मैं जो है आज 2 टाइप के क्वेश्चन बताया हूँ। दोनों टाइपों में HCF निकालना है।
मतलब बड़ी से बड़ी महत्तम ये। और पहले टाइप में क्या था, अलग अलग शेषफल बचते थे और दूसरे टाइप में समान शेष बचते थे। तो इस प्रकार से जो है, यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब किया करें।